प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ए ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, बी ऑप्शन है जम्बू द्वीप, सी ऑप्शन है कांच द्वीप और डी ऑप्शन है कुश द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर होता है? इसका जवाब होगा 5 घंटे 30 मिनट। भारत का दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित होगी 7,516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है 2,933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है? इसका सही आंसर होगा 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 29.3% पहाड़ियों और पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 27.7% इसका सही आंसर होगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 43%। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील तक। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 24 मील। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसका आंसर होगा 200 मील। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती?
उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड भारत का वह राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, मतलब दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, लाहीचिंग भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, इसलिए इसका जवाब इनमें से सभी होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? म्यांमार भारत के पूरब में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर मैक-मोहन रेखा खींची गई है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मिलती? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मिलती? पाकिस्तान के साथ मिलती है, बांग्लादेश के साथ मिलती है, भूटान के साथ मिलती है, लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं मिलती, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य है गोवा, इसका आंसर हो जाएगा गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? भूटान। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है: उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम भू आकृति विभाग है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, अराकान योमा पर्वत का, प्रायद्वीपीय पठार का।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पर पाई जाती हैं, शिलांग पठार पर, और ये मेघालय पूर्वोत्तर में स्थित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट पर कठियावाड़ तट होता है, कोंकण तट होता है, मालाबार तट होता है, लेकिन कोरोमंडल तट पूर्वी तट का है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट पश्चिमी तट में पाया जाता है और यह गोवा से दमन के बीच विस्तृत है। लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? प्रवाल उत्पत्ति से। इसका आंसर हो जाएगा प्रवाल प्रवृत्ति से। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, इसका आंसर हो जाएगा पंबन एवं बैरन। इसका आंसर हो जाएगा पंबन, बैरन एवं नारकोंडम। इसका सही आंसर होगा बैरन एवं नारकोंडम। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? दीव एक द्वीप है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाना जाता था। लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर पर स्थित है। द्वीप स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में? तो दीव द्वीप स्थित है खंबात की खाड़ी में, गुजरात के समीप। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। इसका सही जवाब होगा 36। लक्षद्वीप समूहों में 36 द्वीपों की संख्या है। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि इसका मतलब है थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? लद्दाख को, सियाचिन को। इसका सही आंसर होगा सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है वर्तमान समय में। हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद। कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।